हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है मेहुल अग्रवाल और ही इज 99.51 परसेंटाइलर इन कैट, राइट? Yes. तो इनका आज एसपी जैन का इंटरव्यू था और ये आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं एसपी जैन का कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से इन्हें गो थ्रू होना पड़ा। तो मेहुल बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कि कैसा लगा आपको इंटरव्यू देखे और क्या प्रोसेस था। Okay, so first of all, मेरे को प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड कॉल आई थी फ्रॉम एसपीजेन ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रोफाइल एंड द कैट स्कोर। देन आज इंटरव्यू था, मेरा सेकंड स्लॉट था विच स्टार्टेड एट 9:30 एंड सो मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए उनकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से थे एमबीए के बच्चे। उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया कि ब्रेक थ्रू रूम्स में कैसे कैसे डिवाइड करना है लोगों को, पैनलिस्ट कैसे और सब कुछ। 9:30 प्रोसेस स्टार्ट हुआ and by 10 my interview started. There were 3 panelists in my breakout room and एसपीजेन में और यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं होता कि 1-on-1 इंटरव्यू और 1-on-3 इंटरव्यू लाइक दिस, बट इसमें ग्रुप इंटरव्यू होता है। तो मेरे साथ साथ 3 बच्चे और थे जिनका ग्रुप इंटरव्यू हो रहा था। सब एक ही साथ एक ही पैनल में थे? सब एक ही साथ एक ही पैनल में। तो टोटल 7 जने थे जिसमें 3 पैनलिस्ट थे और 4 जनों के इंटरव्यू हो रहे थे। Okay. तो ग्रुप इंटरव्यू हुआ इसमें और उसके बाद वो इंटरव्यू खत्म हुआ। देन वी हैड टू वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर वेट के बाद हमें फिर से ब्रेकआउट रूम्स में भेजा और हमें तभी रिजल्ट भी बता दिया कि कौन कौन सिलेक्ट हुए कौन कौन नहीं हुआ। देन एंड देयर ओनली। सो यस, ब्रेकआउट रूम में भेजने के बाद उन्होंने तुरंत रिजल्ट बता दिया कि Yes. आपका ये ग्रुप इंटरव्यू का इसमें ये सिलेक्टेड है। Hmm. तो ये फाइनल रिजल्ट था। सो बेसिकली एसपीजेन में ग्रुप इंटरव्यू स्टेज 1 होता है, देन ग्रुप इंटरव्यू स्टेज 2। सो आज स्टेज 1 के इंटरव्यूज थे, वो क्लियर हो गया एंड देन अगर वो क्लियर होता है देन ओनली विल मूव अहेड टू ग्रुप 2 स्टेज इंटरव्यू। तो अब की बार ग्रुप 1 का इंटरव्यू ऑनलाइन था एंड ग्रुप इंटरव्यू 2 ऑफलाइन होगा मुंबई कैंपस में एसपीजेन। अच्छा, तो आज इन्होंने बता दिया कि आप 1 में सिलेक्टेड हो, अब आप Yes. सेकंड के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। Yes. और सेकंड आपका हम ऑन कैंपस लेंगे वहीं पर जाके। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू में जैसे आप इंटरव्यू पैनल में आपकी एंट्री हुई तो आपके साथ आपने बताया 4 लोग थे, है ना? तो उन 4 लोगों में सबसे पहला नंबर आप ही का था या सबके लिए कॉमन क्वेश्चन पूछे उन्होंने? सो बेसिकली पहला क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन ही था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ Okay. एंड दे आस्क्ड अबाउट द फील्ड ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू डू स्पेशलाइजेशन, एमबीए स्पेशलाइजेशन, जिससे कॉल आई एसपीजेन से। अच्छा, स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने स्टार्टिंग में पूछी, मतलब इंटरव्यू में पूछी है? इंटरव्यू में पूछे क्योंकि कॉल्स आती है स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, जनरल एमबीए प्रोग्राम नहीं होता एसपीजेन में। अच्छा, एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर जनरल एमबीए प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे और उनके रिगार्डिंग वो पहले से पूछ लेते हैं अपने कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चाहिए और आप उसे क्यों चाहते हो, है ना? तो जैसे मेरे को मार्केटिंग के लिए कॉल आई थी फॉर एसपीजेन और मेरे ग्रुप में जो और बच्चे थे 3 बच्चे, उनमें से 2 को फाइनेंस के लिए और 1 को ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, एक मार्केटिंग, 2 ऑपरेशन, 2 फाइनेंस, 1 ऑपरेशन। एक ऑपरेशन। ओके, ठीक है, टोटल 4 थे वहां पर, 4 बच्चे थे। ठीक है। तो इसके बाद आपसे क्या पूछा गया? वाई एमबीए से कुछ? स्टार्टिंग क्वेश्चन वही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे एक एक करके पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन एंड देन देयर वाज सम क्रॉस क्वेश्चनिंग once everyone has finished telling about their self on the basis of what they have said. टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कुछ बोला, मैंने 1-2 कोर्सेज किया तो उसके ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस थे कि तुमने ये किया, कैसे किया। वो कोर्सेज आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे या ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज थे? सो बेसिकली वो सर्टिफिकेट कोर्सेज थे जो मैंने ग्रेजुएशन के अलावा किए थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ओनली। तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे या उसमें अंदर थोड़ा डीप चले गए वो? बेसिक सरफेस लेवल क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि डीप के लिए नॉलेज भी चाहिए क्योंकि वो कोर्सेज अलग थे तो वो भी काफी इंट्रोग्यू हो गए थे कि कैसे कोर्सेज है और वो सब। तो अच्छा, काफी डिफरेंट थे, काफी डिफरेंट थे। Okay. तो काफी चिल था, ग्रिलिंग टाइप का कुछ नहीं था पूरे इंटरव्यू में, तो नॉर्मल था। तो जैसे आपका ये कोर्सेज इन्होंने पूछ लिया, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चंस हुए आपको? उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि व्हाई आई वांट टू डू मार्केटिंग और व्हाई एमबीए इन मार्केटिंग ओनली एंड व्हाई फ्रॉम एसपीजेन। अच्छा, वाई फ्रॉम एसपीजेन, ठीक है। तो इनके जवाब कितना टाइम लगा आपको देने के लिए? इनका पहले जवाब दिया, फिर क्रॉस क्वेश्चन हुए, फिर काउंटर क्वेश्चन हुए उसके ऊपर भी। तो ये पूरा प्रोसेस 6 to 7 मिनट्स तक चला एक जने के साथ। एक जने के साथ, ठीक है। उसके बाद मेरा मार्केटिंग के सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस वर आस्क कि मार्केटिंग कैंपेन्स जो अभी चल रहे हैं जो तुम रिकॉल कर पा रहे हो या कोई मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो अभी रिसेंट में चल रही हो और तुम्हें काफी अच्छी लगी हो, तो ये लिमिटेड क्यों लगी? ये लिमिटेड थे इंडियन, मतलब इंडिया कंट्री के अंदर, या कोई सा भी कंपेन बता सकते हो? कोई सा भी बता सकते थे, बट आई स्पोक अबाउट इंडिया ओनली बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, एसपीजेन इज आल्सो इन इंडिया, सो या।
तो कैंपेन्स, जब आप कैंपेन्स के बारे में उन्होंने पूछा तो उसमें डिटेल्स में गए थे वो लोग, किसका हाँ। कैंपेन है, कौन सा ब्रांड है, इसका ओनर कौन है, स्टेक्स क्या है इनका, कुछ नहीं? डिटेल्स कुछ भी नहीं, उन्होंने बस मार्केटिंग एड के बारे में पूछा जो तुम्हें रिकॉल कर पा रहे हो, कोई भी एड हो, रैंडमली कुछ भी हो, ठीक है। और उसके बारे में एक दो क्वेश्चन कि तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपके पर्सनल व्यूज क्या है? Marketing point of view। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद इसका आपने मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट चला होगा ये भी आंसर। 2 मिनट्स 2 मिनट्स ओनली। इसके बाद आखिरी में लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जस्ट टू चेक वेदर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग और नॉट, की बेसिक थ्योरीज होती है लाइक 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 5 C's ऑफ मार्केटिंग। तो एक क्वेश्चन पूछा 4 P's ऑफ मार्केटिंग, एंड देन मेरे ही उसमें पैनल में एक बच्चा ईवी से रिलेटेड लिथियम बैटरी की कंपनी में काम करता था, तो इसलिए पूछा कि हाउ वुड यू कनेक्ट इट टू ईवी। तो ग्रुप इंटरव्यू का रोल यहाँ पे आता है मेन, की जो तुम्हारे बाकी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे उनसे पॉइंटर्स उठा के तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे कि आपके साथ एक और जो कैंडिडेट था उसको ईवी से रिलेटेड पूछा, लिथियम को बिकॉज ही वाज वर्किंग इन दैट तो कंपनी। अभी बजट आया, बजट में अच्छा खासा जो अभी आउटकम्स आए हैं उसमें लिथियम को लेके अच्छा कमेंट है कि लिथियम बैटरीज हमारी चीप होने वाली है, तो क्या वो बजट साइड में भी घुसे थे? करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था होपफुली GI1 में, पर GI2 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, पर GI1 इज मोर अबाउट आवरसेल्व्स एंड वेदर वी नो आवरसेल्व्स और नॉट, मतलब कि हमारे बारे में कि हमने जो कुछ किया, हमारी लाइफ जर्नी क्या है, एंड चेकिंग बेसिकली द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ वेदर वी आर ए राइट फिट फॉर द एसपी जैन और नॉट। ओके, तो ये सारा प्रोसेस आपका कितना टाइम लगा पूरा होने में? पूरा प्रोसेस होने में 40 to 45 मिनट्स लगे, क्योंकि 4 बच्चे थे, सबके साथ सबका एक साथ निपटा दो। 10 to 12 मिनट्स ईच एंड एवरी कैंडिडेट। इसके बाद क्या हुआ आपको? इसके बाद ये प्रोसेस खत्म हुआ, वी वर अगेन इन द मेन मीटिंग रूम, जूम मीटिंग रूम, एंड देन वी वर आस्क्ड टू वेट एंड वी हैड टू वेट लाइक हाफ एन आवर। उसके बाद हमें फिर से एक अलग से ब्रेकआउट सेशन में भेजा। वहां पे ब्रेकआउट सेशन में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने ही रिजल्ट डिक्लेयर किया कि कौन कौन सिलेक्ट हुए, कौन कौन नहीं हुए, देन एंड देयर। अच्छा, तो वहां आपको वेट करना पड़ा ब्रेकआउट Yes. में, और फिर वहां आपको रिजल्ट दे दिया गया और आपको बोला लीव। यस, देन द मीटिंग एंडेड। तो मतलब अंदर एनवायरनमेंट कैसा था? पैनलिस्ट कैसे थे आपके? Panelists were good only, so I was on the luckier side because one panelist was from finance, one was from operation and one was the alumni. मार्केटिंग से कोई नहीं? मार्केटिंग से कोई नहीं था, तो इसलिए ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं क्वेश्चन आए मुझ पे, बट फाइनेंस वालों के लिए जैसे फाइनेंस प्रोफेसर थे वो काफी डीप में गए ऑन इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स एंड what kind of derivatives are there, forward and futures difference and all these things. तो मतलब आप काफी लकी साइड में थे, बाकी 3 कैंडिडेट Hopefully. चलिए, ये भी अच्छा। तो आपका फिर फाइनल जो उन्होंने रिजल्ट दिया उसमें आप सिलेक्टेड हैं? Yes, but GI1 group GI1. interview 1 stage 1 I am selected and now सेकंड स्टेज के लिए मुंबई में इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। Thank you so much. आपका GI1 क्लियर हो गया। GI1 ओके। ग्रुप अब हमारा सेकंड होगा राउंड आपका, उसकी डेट्स दे दी उन्होंने या अभी बाद में देंगे? डेट्स अभी ऑफिशियली कम्युनिकेट करेंगे, जस्ट इंटरव्यू ओवर हुआ है, तो बाय टुनाइट मे बी आई विल रिसीव द मेल। अच्छा, तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपको आना है, अपनी प्रिपरेशन चालू। ठीक है, तो अब आपकी प्रिपरेशन मेरे ख्याल से आप आज से ही चालू कर देंगे, रिजल्ट तो आपका आ ही गया है ऑब्वियसली। चलिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप हमें बताना चाहेंगे अगर? Important tips are these only, like SPGen focuses more on why you want to do MBA Okay. and whether you know yourself or not, what kind of person you are. Okay. Just that, nothing specific. If I am saying I have did this course, they would check, want to check कि तुमने करा भी है वो कोर्स एक्चुअली में सीरियसली या नहीं। या बस ऐसे ही आपने लिख हाँ, दिया है? बस इतना ही SPGen में, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड या फिर कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ नोवेयर नहीं पूछे जाएंगे, जो तुम बोल रहे हो उससे पे क्रॉस क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आपने प्रोफाइल बेस्ड भी आपने अप्लाई किया था इसमें या फिर सिर्फ कैट बेस्ड? प्रोफाइल बेस्ड भी किया था। तो उससे कॉल आया था आपको? नहीं, उससे नहीं आया, बिकॉज आई वाज हैविंग वर्क एक्स एंड माय एकेडमिक्स वर डिसेंट, नॉट वेरी गुड। ओके, तो ये आपका नॉन प्रोफाइल बेस्ड था? या मेरिट बेस्ड। ठीक है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मेहुल जी, और ये था हमारा एसपी जैन का रिव्यू पूरा इंटरव्यू का, कैसे कैसे उनका इंटरव्यू प्रोसेस रहा। अच्छा, आपने जो अपना टाइमिंग्स बताया था, एक बार टाइमिंग और बता दीजिए, कितने बजे की ज्वाइनिंग थी, कितने बजे आपने एग्जिट लिया? So 9:30 was joining, ठीक है, and I took exit at 11:15. 11:15 तक आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, तो काफी कम टाइम में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा रिव्यू था पूरा एसपी जैन का इंटरव्यू का। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।